औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमें एक इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन में, जिसकी दो साइड्स हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब इसमें ये हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखें, एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करने से पहले मुझे कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सबसे पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उन फार्मूलाज को लिखता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहले मेन जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक जनरल फार्मूला है। यहाँ से मैं मज़ीद दो फार्मूले भी बना सकता हूँ। किस तरह बना सकता हूँ कि अगर मैं काज की वैल्यू इधर ले जाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, चूँकि काज यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर लेके जाऊँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फार्मूला आ गया है। यानी जहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा होगा वहाँ पे मैं ये चीज़ पुट कर सकता हूँ, और ये चीज़ अगर होगी तो उसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर इस फर्स्ट फार्मूले में मैं देखूँ तो मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगर मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो फिर मेरे पास आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन जब उधर जाएगा तो 1 में से माइनस हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह देखें स्टूडेंट, एक फार्मूला से मज़ीद दो फार्मूला प्रूव कर लिए हैं। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज के अंदर मज़ीद फार्मूलों की भी ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह मेरे पास एक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो अगर मेरे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा हो तो उसकी जगह में ये पुट कर सकता हूँ या इसकी जगह में ये पुट कर सकता हूँ। तो इस फार्मूला में अगर देखें स्टूडेंट, मैं मज़ीद इसमें क्या चेंजिंग कर सकता हूँ कि अगर मैं 1 को इक्वल के इस साइड पे ले जाऊँ और tan जो है ये मेरे पास इधर ही पड़ा रहे और सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है ये भी इधर ही पड़ा रहे, तो मेरे पास आ जाता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मेरे पास एक और रिलेशन आ जाता है जहाँ पे मैं tan स्क्वायर थीटा की जगह में ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ। तो देखिए ये मेरे पास फार्मूला नंबर 4 आ गया और यहाँ पे इसको मैं 5 भी कह सकता हूँ। इसी तरह मेरे पास एक और फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा गिवन हो तो उसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, और अगर मुझे कोसेकेंड स्क्वायर गिवन है तो उसकी जगह मैं ये भी पुट कर सकता हूँ। लेकिन बाद सम टाइम ऐसा होता है कि कॉट स्क्वायर थीटा अकेला होता है, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है। स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में दो साइड गिवन है। ये जो हमारी साइड है इसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड कहता हूँ, और इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पे जो है वो उसको मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रूव ये करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके लिए अब हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम अपनी चॉइस के साथ लेफ़्ट हैंड साइड को भी ले सकते हैं और राइट हैंड साइड को भी ले सकते हैं। जो हमें इजी लगे वो हम साइड ले लेते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया है जो हम मैथ के अंदर पढ़ते हैं। ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो साइन थीटा है इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मेरा ए है, और जो कॉस थीटा है इसको मैं कंसिडर करता हूँ ये बी है। तो ये मेरे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। तो जब इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखिए मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि ये ए है तो इसको मैं ए स्क्वायर ले रहा हूँ। इसी तरह जो कॉस थीटा है इसको मैंने बी कहा हुआ है, तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। अब ए की जगह मेरे पास है साइन थीटा और बी की जगह मेरे पास है कॉस थीटा।
अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जिसमें हम इसको लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं इसकी जगह पे 1 पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसकी जगह पे 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और देखें अगर हम इसकी राइट साइड को देखूँ इस क्वेश्चन की, तो जो मेरे पास जो राइट साइड गिवन है वो भी मेरे पास है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस तरह मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये प्रूव हो गई है, इक्वल हो गई है किस चीज़ के, राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। यहाँ पे भी मैं अपनी चाय से लेफ्ट हैंड साइड को भी ले सकता हूँ, अगर इसको मैं लूँ इससे भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या राइट हैंड साइड लूँ तो इससे भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो जहाँ पे मुझे इजी लगे कि जहाँ पे मैं उसका फार्मूला पुट कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, उस साइड को मैंने लेना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ। मेरे पास जो राइट हैंड साइड गिवन है वो है 1/tan थीटा। देखिए स्टूडेंट, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो tan थीटा होता है ये एक रेशो होती है साइन ओवर काज के। तो अगर मेरे पास यहाँ पे tan थीटा है तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर कास थीटा। तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, 1/tan की जगह इसकी वैल्यू लगा लेता हूँ। tan की वैल्यू चूँकि होती है साइन थीटा ओवर कास थीटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा 1/sin थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास ये एक रेशो बन रही है, इसमें मेरे पास जो कास थीटा है वो डिवाइड हो रहा है। इस कास थीटा को मैं जब ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं कास थीटा को यहाँ से उठाता हूँ और ऊपर नामिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा कास थीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब जब 1 के साथ जो चीज़ भी मल्टीप्लाई होती है तो वही चीज़ आ जाती है। तो कास थीटा को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है कास थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और यही मेरे पास। तो देखिए स्टूडेंट, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोसेकेंट थीटा प्लस कास थीटा डिवाइडेड बाई सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने प्रूव करना है कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। चूँकि यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड साइड 1 है तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेता हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सेकेंट थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेरे पास ये जो कोसेकेंट थीटा होता है ये रेसिप्रोकल होता है किस चीज़ का, साइन का। तो इसको मैं लिखता हूँ कोसेकेंट थीटा जो होता है ये होता है मेरे पास 1/sin थीटा। इसी तरह जो सेकेंट थीटा होता है ये रेसिप्रोकल होता है कास थीटा का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट सेकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू को इंटर करता हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, देखें नामिनेटर जो है साइन थीटा इसको तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, और जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे मैं कोसेकेंट थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ जो मेरे पास है 1/sin थीटा प्लस कास थीटा, और सेकेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास जो कि है 1/cos थीटा। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये जो साइन थीटा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको जब ऊपर लेके जाता हूँ तो ये मेरा साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली जो कास थीटा है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको मैं जब ऊपर लेके जाता हूँ तो ये ऊपर वाले कास थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, साइन थीटा ये वाला, और ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस ये वाला कास थीटा, और जब इस नीचे ये जो कास थीटा है जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था इसको जब मैं ऊपर लेके जाता हूँ नामिनेटर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा कास थीटा। अब स्टूडेंट देखें, ये यहाँ पे भी साइन थीटा और साइन थीटा यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरह आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री का ये हमारे पास पहला फार्मूला होता है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा जो होता है ये हमेशा
1 होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रूव कर लिया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। बस हमने इस क्वेश्चन में ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें हमें गिवन है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अब देखिए इसमें मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लाना है, और अगर मैं राइट हैंड साइड लाऊँ तो उससे मैंने ये वाली चीज़ लानी है। तो ये मेरी अपनी चॉइस है, मैं लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकता हूँ और राइट हैंड साइड भी ले सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है वो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैंने देखे स्टूडेंट इसमें इधर से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक cos स्क्वायर थीटा गिवन है, लेकिन मैंने 2 cos थीटा लाना है, तो मैं इस cos को नहीं छेड़ता, बल्कि मैं क्या करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोई वैल्यू पुट करता हूँ, ताकि मेरे पास ये जो सिंगल cos स्क्वायर थीटा है ये डबल हो जाए। तो इसको तो मैं ऐसे ही मेंशन कर देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में लगा सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो पहला रिलेशन पढ़ा है, फर्स्ट जो हमारा फार्मूला था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करनी होगी तो cos को इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, और अगर cos की वैल्यू पुट करनी होगी तो साइन को उधर ले जाऊंगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इस cos को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। तो मेरे पास आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, चूँकि cos यहाँ प्लस है उधर जाता है, तो ये आ जाता है cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे चूँकि 2 वैल्यू हैं, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट को यूज़ करूँगा। तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन इसके बाहर चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी ब्रैकेट को आप ख़त्म करते हैं और उसके बाहर अगर माइनस हो तो अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनकी जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास +1 है, ये बन जाएगा -1, और जो मेरे पास है माइनस cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें तो एक मेरे पास ये cos स्क्वायर थीटा है, दूसरा मेरे पास ये cos स्क्वायर थीटा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो मेरे पास राइट हैंड साइड है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है।